नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। MPESB यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से 8,720 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। तो डिटेल्स यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। कुल पदों की संख्या 8,720 है और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 40 या 45 साल तक है, यानी कि कुछ पदों पर 40 साल है, कुछ पदों पर 45 साल है। आयु सीमा में जो MP के निवासी हैं उनको छूट भी मिल रही है। तो पात्रता क्या होगी, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PG होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए, और बाकी जो अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं वो भी चेक करते हैं। वेतनमान रहेगा आपका 36,200 रुपये प्लस आपको डियरेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा 2 अगस्त 2023 से प्रारंभ होगी और परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और अन्य विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक वर्गानुसार 40 या 50% निर्धारित किया गया है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 1 जून है, लेकिन अभी जो है आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। फिलहाल जो डिटेल्स हैं, देखो कुल मिला के देखा जाए तो 127 पेज के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो फुल नोटिफिकेशन तो मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा है। फिलहाल जो मेन हाइलाइट्स हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा और मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा होगी। तो इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन 18 मई से शुरू होकर 1 जून तक चलेंगे। तो ये बातें यहाँ पर डेट्स जो हैं आपको बता दी गई हैं। इसके बाद देखते हैं तो जो रिक्त पदों की संख्या है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुछ और भी पद हैं, इसके लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जो कुल पद हैं वो तो आप समझ रहे हैं कि 8,720 पद हैं और अबाउट सभी विषयों के लिए पद हैं यहाँ पर। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं ये तो मेन आपके सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा जो है नोटिफिकेशन है, तो उस पर सारी जानकारी आपको एक अलग वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप लोग उसको देख पाएँ और समझ पाएँ कि इसमें आपको आवेदन करना है या नहीं करना है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 के नियम 8 के उपनियम 5 के अनुसार जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी से संबंधित बातें कही गई हैं वो यहाँ पर ये 2 बिंदु आप देख लीजिए कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण और अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। यानी कि जो MPTET जैसी परीक्षा होती है उच्च प्राथमिक के लिए, तो वो पास करना यहाँ पर जरूरी होगा, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। और स्नातकोत्तर के साथ B.Ed आपके लिए यहाँ पर मांगा जा रहा है, मतलब PG होना चाहिए संबंधित विषय में और B.Ed भी आपने किया हो। ठीक है, इसी के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैंने कहीं देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट नंबर 7.6 इसको देख लीजिए कि चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। समझ गए आप। और इसके बाद जो आपको सैलरी मिलेगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये सैलरी आपकी 36,200 रुपये रहेगी प्लस आपको महंगाई भत्ता इसमें दिया जाएगा। बाकी उम्र सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 40 साल होगा और वहीं पर कुछ लोगों के लिए जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है यह उम्र 49 साल तक की गई है। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 45 साल की उम्र है और 54 साल तक छूट मिल सकती है। तो ये एज लिमिट इसके लिए निर्धारित की गई है। उम्र की जो गणना होगी वो 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। तो ये कुछ मेन हाइलाइट्स हैं। बाकी जो डिटेल्स होगी वो मैं आपको जो है एक अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। बात करते हैं PCSJ की मुख्य परीक्षा में 2 दर्जन अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है। विज्ञापन की शर्तें पूरी न किए जाने पर कार्रवाई की गई है। 6 मई तक इनको अपील का मौका भी दिया गया है और इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आज के अखबारों में है UPPSC का। इसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा यानी कि PCSJ में जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन शरीरीक्षा के बाद निरस्त किए गए हैं तो उनकी लिस्ट लगा दी गई है आयोग की वेबसाइट पर, और अगर उनका जो अभ्यर्थन निरस्त हुआ है उस पर वो चाहें तो अपील कर सकते हैं 6 मई तक। ठीक है,
तो क्यों निरस्त किया गया है इसको भी एक बार देख लेते हैं। बहुत बार लोग प्री में कुछ और बताते हैं, मेंस का जब फॉर्म भरते हैं तो कुछ और बताते हैं, जिसकी वजह से ये कार्रवाई आयोग करता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं आप, अगर आप देखें तो पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा 23, 24 और 25 मई को प्रयागराज और लखनऊ के केंद्रों पर करवाई जाएगी। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों की संरीक्षा के बाद जिनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, उनमें से 13 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में पेश नहीं किया था। मतलब कि लास्ट डेट बीत गई थी, उसके बाद आया था। उनका सब कुछ सही था, बस उन्होंने समय पर अपने आवेदन पेश नहीं किए। 7 और भी अभ्यर्थियों के जो आवेदन हैं निरस्त किए गए हैं। तो उसका जो कारण है ये बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी का उल्लेख किया था, लेकिन मुख्य परीक्षा में डीएफएफ का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया। एक अभ्यर्थी ने पीसीएसजे मुख्य परीक्षा के स्थान पर एपीओ का आवेदन कर दिया था। एक अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांग श्रेणी का दावा किया, लेकिन मुख्य परीक्षा में प्रमाण पत्र नहीं लगाया। एक अन्य ने ऑनलाइन आवेदन में ओबीसी का दावा किया और मुख्य परीक्षा के आवेदन में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र लगा दिया। तो मतलब इस प्रकार से लोग खुद ही जो है अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, समझ गए आप। तो इसके लिए जो है अगर मतलब अपील सुनी जाएगी, ऐसा नहीं कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि भैया आपने प्री की परीक्षा को पास किया है। तो इसके लिए 6 मई तक आपको मौका दिया गया है कि 6 मई तक क्या कहना चाहते हैं कहिए। एक साथ कर सकेंगे डिग्री कोर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन आइकॉन 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने शनिवार को लखनऊ के कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए नए अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कुलपति ने बताया कि वर्तमान में यूजीसी ने भी मुक्त विश्वविद्यालय के सभी कोर्स को अपनी मान्यता दे दी है, और एक मान्यता जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब छात्र एक साथ 2 डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक साथ 2 डिग्री या डिप्लोमा आप कर सकते हैं। और मुक्त विश्वविद्यालय में अब ज्योतिष और कर्मकांड से क्या जो कोर्स होता है उसका भी संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर मेन जो मतलब हेडलाइन है वो यही है कि एक साथ आप कोई भी 2 डिग्री या 2 डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए अब यूजीसी ने भी मान्यता प्रदान कर दी है। हालांकि पिछले साल भी इसके बारे में क्लियरेंस यूजीसी ने दिया हुआ था, और उस पर भी एक वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करवाया था। वो वीडियो अगर आप सर्च करेंगे एक साथ 2 डिग्री मान्य स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। पीसीएस 22 की उत्तर कुंजी जल्द। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2022 का जो परिणाम है जारी कर दिया गया है। अब बारी उत्तर कुंजी की है। तो कुल 383 पदों पर परिणाम 7 अप्रैल को घोषित किया गया था। अब बहुत जल्द आपको जो है इसकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो आंसर की जब आएगी तो उसके साथ मैं आपको जो है 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आप यूपी पीसीएस 2023 से पहले आप एक बार फिर से देख सकें कि ऑफिशियल तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या आंसर सत्य माना गया है। तो फिलहाल हाई कोर्ट में विवाद जाने के बाद आयोग ने पीसीएस 2015 से उत्तर कुंजी देना शुरू किया था। 2018 तक प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही उत्तर कुंजी जारी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब परिणाम जब जारी हो जाता है उसके बाद उत्तर कुंजी आती है। और इसी के साथ अभ्यर्थियों का आरोप, आरआरबी से नहीं मिल रही जानकारी। तो 4 साल से परिणाम के लिए भटक रहे हैं अभ्यर्थी। मामला यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी की है, जहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 4 साल पहले उनका जो डीवी वगैरह हो चुका है, लेकिन आगे मतलब प्रक्रिया जो है रुकी हुई है। तो लेवल 5 के तहत सीनियर कमर्शियल क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, सीनियर टाइपिस्ट आदि पदों पर भर्ती होनी थी। आरआरबी इलाहाबाद ने केवल 6 स्टेशन मास्टर की भर्ती पूरी की है और शेष पदों पर परिणाम ही जारी नहीं किया, जिससे नियुक्ति जो है फंसी हुई है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस पर जो भी कारण है, कारण स्पष्ट करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और यहाँ पर सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि हर परीक्षा नियमों व गाइडलाइन के अनुसार कराई जाती है, तो उन नियमों को ध्यान में रखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। बात करते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है गठित नहीं होता है तब तक यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यूपीटीईटी भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी।
फिलहाल इस पर मुख्यमंत्री की सहमति भी हो चुकी है और प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वहीं पर अभ्यर्थी इस बात को भी लेकर परेशान है कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो आवेदन लिए लगभग 7-8 महीने बीत चुके हैं, उस पर भी प्रक्रिया बिल्कुल ठप है और आगे आने वाले समय में भी ये प्रक्रिया कब तक स्टार्ट होगी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई बात अभी खुल के सामने नहीं आ पा रही है। क्योंकि आयोग यहाँ पर चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा है और शिक्षा सेवा आयोग अभी गठित नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थी काफ़ी जो है पसोपेश में है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें 4000 समथिंग पद थे, तो उनमें संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए और वर्तमान सत्र में जो अध्यापक रिटायर हो रहे हैं उनके पदों को भी उसमें ऐड करना चाहिए। यानी कि जो मूल रूप से देखा जाए तो जितने पद रिक्त हैं उनको विज्ञप्ति में शामिल नहीं किया गया है, तो उनको शामिल करने की बात कही जा रही है, क्योंकि लगभग 1 साल तो हो चुका, मतलब विज्ञापन की जारी हुई ही लगभग 1 साल हो चुका, बस 2-3 महीने और बचे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर सीटों को बढ़ाकर परीक्षा करवाई जाए तो बेहतर रहेगा। एनीवे, एक नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जाए तो भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन जल्द से जल्द हो जाए, तभी ये चीज़ें आगे आ पाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अभी तक IAS-PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आज सबसे ऊपर का जो कमेंट होगा उसमें डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो जाके आज सब्सक्राइब कर लें। अगर आप UP-PCS या फिर UP-SSSC की जो परीक्षाएं होती हैं लाइक एज पेट और जो आने वाली लेखपाल भर्ती है और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी आने जा रही है UP-SSSC की ओर से लगभग 4000 पदों पर, ये PET 2022 के आधार पर आने वाली है। और वीडियो एग्ज़ाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अगर उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप IAS-PCS मास्टर क्लास को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो स्टडी मटेरियल होते हैं और क्वालिटी स्टडी मटेरियल होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।